नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्किंग के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ब्राउज़र और सर्च इंजन की, जिनके क्वेश्चन सीपीसीटी के एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं। तो किस तरह क्वेश्चन सीपीसीटी में आते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन दोनों की बेसिक थ्योरी के बारे में कि थ्योरेटिकल अगर बात की जाए तो इनके बारे में लिखा क्या जाता है, पढ़ा क्या जाता है। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले ब्राउज़र से कि ब्राउज़र है क्या। तो सबसे पहला हमारा सवाल यही आएगा कि ब्राउज़र होते क्या हैं, हम इनको डिफाइन कैसे करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि डेफिनेशंस ही होती हैं जो हमारे क्वेश्चंस को शेप देती हैं। तो सबसे पहले ब्राउज़र की डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों, आप सभी ने क्या है ये चीज़ें पढ़ी होंगी ब्राउज़र के बारे में। तो ब्राउज़र को किस तरह डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले यह क्या है, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। याद रखिए, आपको क्या याद रखना है कि यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो इनका काम क्या हो जाता है। तो इनका जो काम है वो होता है क्या, इनका प्रयोग वेब पेजेस को ओपन करने के लिए होता है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं। तो पहला अगर हम देखें तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या बना कि यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनका प्रयोग वेब पेजेस को ओपन करने के लिए हो। तो जिस तरह से हर एक प्रोग्राम को खोलने के लिए अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे अगर कभी आपका सॉन्ग सुनने का मन है, जैसे कभी आप क्या करना चाहते हो, आप सॉन्ग सुनना चाहते हो, तो सॉन्ग सुनने के लिए आप क्या करते हो, ऑडियो प्लेयर का इस्तेमाल करते हो। अगर वीडियो देखना है तो वीडियो प्लेयर का इस्तेमाल करते हो। तो उसी प्रकार वेब पेज को खोलने के लिए हम जिनका प्रयोग करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ब्राउज़र। तो ये तो एक डेफिनेशन हो गई। अब इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी है जो कि बेस्ड होती है हमारी एचटीएमएल पर। तो होता क्या है, वह प्रोग्राम जो एचटीएमएल में लिखे हुए टेक्स्ट को सामान्य टेक्स्ट में बदलते हैं। तो वह प्रोग्राम जो HTML में लिखे हुए टेक्स्ट को सामान्य टेक्स्ट में बदलते हैं, उन प्रोग्राम्स को भी हम क्या कहते हैं, ब्राउज़र कहते हैं। तो यही दो डेफिनेशन है जो यहाँ पर पूछी जाती हैं। पहली, ऐसे प्रोग्राम जिनका प्रयोग वेब पेज को ओपन करने, या हो सकता है कि यहाँ जो ओपन वर्ड हमने इस्तेमाल किया है, ओपन की जगह पर एक्सेस वर्ड इस्तेमाल किया जाए। तो क्या वर्ड इस्तेमाल कर देंगे, एक्सेस, मतलब वेब पेजेस को एक्सेस करने वाले सॉफ्टवेयर। या फिर क्या हो जाएगा, वह प्रोग्राम जो HTML में लिखे हुए टेक्स्ट को सामान्य टेक्स्ट में बदलते हैं। ये दोनों ही डेफिनेशंस पे आधार पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ तो हो जाती है हमारी ब्राउज़र की डेफिनेशन। अब बात की जाती है कि जो ब्राउज़र है उसमें दुनिया का पहला ब्राउज़र है क्या। तो दुनिया का जो पहला ब्राउज़र है उसका नाम है नेक्सस। दुनिया का पहला जो ब्राउज़र है उसका नाम नेक्सस है। याद रखना, दुनिया का पहला ब्राउज़र नेक्सस को माना जाता था, जो कि बनाया था हमारे टिम बर्नर्स ली ने। किसने बनाया, टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया। तो दुनिया का पहला जो आपका ब्राउज़र है उसका नाम था नेक्सस और जिसे बनाया गया था टिम बर्नर्स ली के द्वारा। ये आपको याद रखना है कि दुनिया का पहला ब्राउज़र नेक्सस है जिसे टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसका दूसरा नाम इस्तेमाल करते हैं और वो हमारा वर्ल्ड वाइड
वेब। तो जब इसका आविष्कार हुआ था, जब इसे बनाया टिम बर्नर्स-ली साहब ने, तो इन्होंने इसको क्या नाम दिया, वर्ल्ड वाइड वेब नाम दिया। लेकिन आगे चल के वर्ल्ड वाइड वेब एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना, तो उस वजह से उसका नाम बदलना पड़ा और फिर नाम रख दिया गया नेक्सस। तो कुछ बुक्स में या कुछ राइटर्स अगर आपको वर्ल्ड वाइड वेब अगर ये बताएं तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर नेक्सस रख दिया गया। आगे चलकर नेक्सस का नाम भी बदला गया। अब आगे चलकर नेक्सस का क्या नाम हुआ, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में बताइए। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये कैसा था, दुनिया का पहला ब्राउजर था। अब इस ब्राउजर की कुछ कमियां भी थी, जैसे ये कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित था। ये किस पर आधारित था, कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित। तो दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि ब्राउजर की डेफिनेशन देखी हमने और यहाँ देखा कि दुनिया का पहला ब्राउजर है कौन सा। तो दुनिया का पहला ब्राउजर है नेक्सस, जिसे टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया। अब हम क्या बात करते हैं कि भाई इसका दूसरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि एक्चुअली CLI बेस्ड है। मतलब यहाँ पर काम करने के लिए हमें कमांड्स देनी होती थी। अब हम बात करेंगे इसके आगे। अब ये होता है कि बहुत सारे बुक्स में एक नाम और लिखा होता है। बहुत सारी बुक्स में अगर हम देखें तो आपको एक नाम और दिखाई देगा और वो नाम होता है मोज़ेक। वो नाम क्या है हमारा, मोज़ेक। अब मोज़ेक के सामने एक लाइन लिखी होती है, फर्स्ट ब्राउजर, फर्स्ट ब्राउजर। तो जैसा मैंने बताया हुआ है और आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं गलत बता रहा हूँ कि पहला ब्राउजर मैं नेक्सस बता रहा हूँ, जबकि बुक्स में तो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ब्राउजर मोज़ेक लिखा हुआ है। तो ये बात क्या गलत है? तो दोस्तों यह बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है आपको ये दिखाई दे रही है, ये पूर्णता नहीं, मतलब ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये अधूरी है। ये दुनिया का पहला, ये क्या है, पहला GUI बेस्ड ब्राउजर है। तो क्या दोस्तों हम देख रहे हैं, ये दुनिया का पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ब्राउजर है। तो ये तो हो जाती है हमारे ब्राउजर की डेफिनेशन कि ब्राउजर क्या होते हैं, दुनिया का पहला ब्राउजर है क्या, और ब्राउजर हमारा मोज़ेक क्या है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, आपको इस चीज़ को याद रखना है कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। मैंने पहली लाइन यही लिखाई है क्योंकि आगे चलकर यही लाइन हमें काम आने वाली है। तो यहाँ तो हुई आपकी ब्राउजर की बेसिक्स। अब दुनिया में कोई सा भी ब्राउजर हो, दुनिया में आप किसी भी ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे मैं आपको बहुत सारे ब्राउजर के एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कौन कौन से ब्राउजर आपको पढ़ना पड़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ सबसे जरूरी होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। फिर हम पढ़ते हैं एज, फिर हम पढ़ते हैं फायरफॉक्स, फिर हम पढ़ते हैं ओपेरा, फिर हम पढ़ते हैं सफारी, फिर हम पढ़ते हैं नेट एस्केप नेविगेटर, फिर हम पढ़ते हैं आपकी जो फेमस ब्राउज़र हैं जैसे कि गूगल क्रोम। तो यहाँ पर मैंने क्या करा हुआ है, कुछ फेमस ब्राउज़र्स की बात करी हुई है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ये किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। किस कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट का है। और विंडोज 7 तक, कब तक, विंडोज 7 तक ये क्या था, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र था। किस तरह का ब्राउज़र था, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र था। वहीं पर विंडो 8, किसके बारे में बात की जाए, विंडो 8 और विंडो 10 का, विंडो 10 का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है एज। फायरफॉक्स क्या है, फायरफॉक्स की विशेषता होती है, यह है ओपन सोर्स ब्राउज़र है। इस तरह का है, ओपन सोर्स है। याद रखना, अगर आपको ओपन सोर्स के बारे में नहीं पता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। अब यहाँ पर हम बात करें, ओपेरा के बारे में ज़्यादा तो नहीं आता, सफारी का आता है। तो सफारी हमारे एप्पल या फिर मैक OS और iOS पर चलता है। और गूगल क्रोम हमारा है गूगल का।
तो ये हम क्या देख रहे हैं, ये कुछ हमारे फेमस ब्राउजर्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। IE, एज, फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, नेटस्केप नेविगेटर, गूगल क्रोम और इस तरह से बहुत सारे हैं। तो मैंने वही उठाए हुए हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ अगर आप बात की जाए तो आपको सफारी, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको दिख रही है वो कभी ना कहीं एग्जाम में पूछी गई है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं ब्राउजर के बारे में। तो ब्राउजर्स के द्वारा कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अब दुनिया का कोई सा भी ब्राउजर इस्तेमाल कीजिए। अब हम क्या बात करेंगे, सर्विसेज ऑफ अ ब्राउजर। किसके बारे में बात करेंगे, सर्विसेज, या फिर इसको हम इस तरह लिखते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड विथ ब्राउजर। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विथ ब्राउजर। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, यहां हम देखेंगे कि आपके कौन कौन से टर्म हैं जो ब्राउजर से रिलेटेड हैं और जरूरी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो जरूरी टर्म है वो होता है कैश। दूसरे नंबर पर आती है कुकीज। दूसरे नंबर पर क्या आएगी, कुकीज। तीसरे नंबर पर आता है हमारा हिस्ट्री। चौथे नंबर पे आता है हमारा डाउनलोड। पांचवें नंबर पर आता है हमारा बुकमार्क। छठवें नंबर पर आता है हमारा इनकॉग्निटो मोड। तो ये क्या है, कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स हैं जिनका संबंध हमारे ब्राउजर से होता है और यहाँ पर हमें पढ़ने होंगे। तो एक एक करके हम इन सभी को पढ़ते हैं। तो देखिए हम एक बार और रिकॉल कर देते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ब्राउजर की डेफिनेशन पढ़ी, दुनिया का पहला ब्राउजर देखा, उसके अलावा मोज़ेक के बारे में बात की और यहाँ पर हमारे ब्राउजर्स के उदाहरण देखे। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे जिन्हें आप पेपरों में, यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन हैं जो आपको पेपर में दिख जाएंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म देख लेते हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है ये दोनों। सबसे ज्यादा पेपर में ये दोनों पूछे जाते हैं। लगभग हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आता है। तो आज हम कैश और कुकीज को पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैश की। तो यहाँ आज क्या देखेंगे, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कैश कि कैश होते क्या है, उसके बारे में हम बात कुकीज के बारे में बात करेंगे। तो कैश के बारे में बात की जाए तो कैश हमने एक मेमोरी भी पढ़ी थी और कैश मेमोरी क्या होती है ये आप मुझे कमेंट में जल्दी से बता दीजिए कि भाई कैश मेमोरी थी क्या। तो यहाँ हम देखेंगे कि कैश क्या है। तो सुनिए, जब भी आप कोई वेब पेज डाउनलोड करते हैं या ओपन करते हैं तो जब भी किसी वेब पेज को पहली बार ओपन किया जाता है तो वेब पेज कुछ आइटम या फाइल सिस्टम में सेव कर देता है जिससे अगली बार वेब पेज को तेजी से ओपन किया जा सके। इन फाइल्स को ही हम कैश फाइल कहते हैं। तो यहाँ तो मैंने क्या लिख दिया है, डेफिनेशन लिख दी है। तो यहाँ पर क्या है, तो ज़्यादातर बुक्स में क्या देखा होगा आपने, क्या देखा, इतनी सी देखी होगी, वेब पेज को तेजी से ओपन या फिर एक्सेस करने के लिए। ज़्यादातर
बुक्स में इतनी सी बात कही जाती है। अब इसको आप समझिए। तो जैसे हम क्या कर रहे हैं, कोई भी वेब पेज, किसी भी वेब पेज को ओपन कर रहे हैं। अगर हम ओपन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, हम उसको लोड करते हैं। और लोड करना मतलब उसकी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर करना। तो हमारा वेब पेज में कितने आइटम हैं, तो वेब पेज में आइटम्स हैं 100। कितने आइटम्स हैं, 100। और जब हमने इन्हें ओपन किया तो ओपन करने पर क्या हुआ, 100 आइटम लोड होंगे, 100 आइटम लोड या फिर सेव होंगे। अब जब ये काम हो गया तो इस काम को करने के बाद आपका वेब पेज इनमें से मान लिया 20 आइटम परमानेंट डाल देगा, परमानेंट सेव कर देगा। अब आपने कर दिया, इस वेब पेज को क्लोज कर दिया। तो जैसे ही आपने क्लोज किया, ये सारे के सारे आइटम कैसे कर दिए गए, क्लियर हो गए। मतलब सारे के सारे आइटम क्या हो गए, क्लियर हो गए। लेकिन ये आइटम कैसे हैं, आपके में सेव रहे। अब आपने इसी वेब पेज को सेकेंड टाइम ओपन किया। तो ओपन करने पर यहाँ पर अभी भी आइटम कितने हैं, 100 हैं। तो हमें कितने आइटम लोड करने हैं, 100 आइटम सेव करने हैं। लेकिन हमें लोड कितने करने पड़ेंगे, 80। क्यों, क्योंकि यहाँ से 20 आइटम हमारे पास आ जाएंगे। अब इससे क्या होगा, 80 आइटम, अगर बात की जाए 80 आइटम, हम यहाँ देखें 80 आइटम को लोड करने में कम समय लगेगा। और अगर ऐसा हुआ तो सीधा सा है कि हमारा वेब पेज तेजी से लोड हो जाएगा। और यही चीज हुई। तो यहाँ पर जो 20 आइटम आप देख रहे हो, यहाँ जो 20 आइटम है, इन 20 आइटम को ही हमने क्या बोला हुआ है, कैश बोला हुआ है। तो आप डेफिनेशन को पढ़ लीजिए जो मैंने लिखी हुई है कि जब भी किसी वेब पेज को पहली बार ओपन किया जाता है तो वेब पेज कुछ आइटम या फाइल को सिस्टम में सेव कर देता है, जिससे अगली बार वेब पेज तेजी से ओपन हो सके जाती है। तो यहाँ जो 20 आइटम जो सेव रहते हैं आपके कंप्यूटर में, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कैश कहते हैं। यही हमें हेल्प करते हैं वेब पेज को तेजी से ओपन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, यह हो जाता है कैश। अब हम बात करते हैं हमारी कुकीज की। तो अगला हमारा टर्म है कुकीज। क्या देखेंगे हम, कुकीज देखेंगे। अब कुकीज भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पेपरों में ये चीज आती है। तो कुकीज की डेफिनेशन भी देखेंगे। तो कुकीज है क्या, देखिए, वह फाइल्स जिसे वेबसाइट के द्वारा यूजर के कंप्यूटर में सेव करा दिया जाता है। तो क्या देखा कि वह फाइलें जिसे वेबसाइट के द्वारा यूजर के कंप्यूटर में सेव करा दिया जाता है। क्यों सेव करा दिया, वो भी देख लेते हैं। क्यों कराते हैं, जिससे यूजर की एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकें। तो दोस्तों, जब भी आप किसी वेब पेज को ओपन करते हो तो वो हमसे पूछता है अलाउ कुकीज, और हम अलाउ कर देते हैं। तो ऐसे ही हम अलाउ करते हैं तो उसका एक छोटा सा पोर्शन या फिर उसकी छोटी सी फाइल जो कि केबीज में होती है हमारे सिस्टम में सेव हो जाती हैं। और ये लगातार हमारे काम पर नजर रखती हैं कि हम कब कौन सी वेबसाइट चला रहे हैं। मतलब हम पे निगरानी करने का काम वेबसाइट की तरफ से कौन करता है, कुकीज करता है। अब इससे क्या होता है, ये लगातार लॉगिन रखने का फायदा क्या है, इनसे यूजर वेबसाइट में लगातार लॉगिन रहता है। मतलब अगर आपने कुकीज सेव कर रखी हैं तो आप किसी वेबसाइट को जब भी ओपन करोगे आप वहां पर लॉगिन ही मिलोगे, क्योंकि आपका आईडी और पासवर्ड तो क्या है, कुकीज के पास थ्रू पहले से ही सेव है। इसके अलावा आपको ऐड शो करना, तो ऐड को जो हम शो करते हैं, ऐड जो हमें दिखते हैं, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, कुकीज ही रिस्पॉन्सिबल है। कि जब भी अगर हम फ्लिपकार्ट पे किसी शूज के या बुक्स का ऐड बुक्स को सर्च करते हैं तो बाकी कंपनियां भी हमें वही ऐड दिखाना स्टार्ट कर देती हैं जो हमने सर्च किया था। तो ये भी हमें किसने बताया, कुकीज। तो एक तरह से कुकीज क्या है, उनकी जासूस हैं जो हमारी निगरानी का काम करती हैं।
तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कैश और कुकीज़ को पढ़ लिया है। अब हम क्या देखेंगे, तो जो भी अब चीज़ें बची हुई हैं वो ज़्यादा बहुत गहरी तो नहीं है। अगला है हिस्ट्री। तो अगला हम जिसको पढ़ने वाले हैं वो है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री मतलब क्या है, यूज़र के द्वारा ओपन की गई सभी वेब पेजेस का रिकॉर्ड, या फिर यूजर के द्वारा ओपन की गई वेब पेजेस के यूआरएल का रिकॉर्ड क्या है, हिस्ट्री है। इसकी शॉर्टकट की जाती है और वो होती है Ctrl+H। तो यूज़र के द्वारा जो भी वेबसाइट एक्सेस की गई होती हैं उनके यूआरएल के रिकॉर्ड को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हिस्ट्री का प्रयोग करते हैं। अब इसी प्रकार हम आगे चलें, तो यहाँ पर हम बात करेंगे डाउनलोड। किसके बारे में बात करेंगे, डाउनलोड। तो डाउनलोड है क्या, तो डाउनलोड एक फोल्डर, एक जगह है, मतलब यूज़र के द्वारा डाउनलोड होने वाली व हो चुकी फाइल्स को शो कराने के लिए। तो यूज़र के द्वारा जो भी फाइल डाउनलोड की जा रही हैं या डाउनलोड हो चुकी हैं उनको दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डाउनलोड। इसकी भी पेपर में क्या आती है, शॉर्टकट की आती है, जो कि होती है Ctrl+J। तो हमने हिस्ट्री देख लिया, डाउनलोड देख लिया, कैश देख लिया और कुकीज देख लिया। अब हमारे पास देखने के लिए क्या बचा है, हम वो भी चेक कर लेते हैं। अगला हम जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा क्या, बुक मार्क। तो अगला हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे हमारे बुक मार्क के बारे में। क्या देखेंगे, बुक मार्क। तो बुक मार्क का मतलब होता है वेब पेज को सेव करना। क्या करना, वेब पेज को सेव करना। क्यों सेव करना, क्योंकि डायरेक्ट वहां पहुंचा जा सके। तो किसी भी वेब पेज पर हम डायरेक्ट वहां पहुंच जाएं तो इसके लिए हम उसके वेब पेज को या फिर यूआरएल को सेव कर लेते हैं। अब यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है, अगर आपको पता है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। तो उसे हम बोलते हैं बुकमार्क। तो किसी भी वेब पेज के पते को सेव करना जिससे हम अगली बार वहां तेजी से पहुंच सकें, उसे हम क्या कहते हैं, बुकमार्क कहते हैं। और लास्ट हमारा जो टर्म बचता है उस टर्म का नाम है, लास्ट हमारा बचा हुआ है उसका नाम है इनकॉग्निटो मोड या फिर प्राइवेट मोड। तो अब हम बात करते हैं प्राइवेट मोड की। तो दोस्तों ये बड़ा सिंपल सा होता है। ये है क्या, इसका मतलब होता है बिना कैश, कुकीज व हिस्ट्री के ब्राउजिंग करना। मतलब आप चाह रहे हो ना तो कैश बने, ना कुकीज बने, ना हिस्ट्री करे, और आप क्या कर पाओ, ब्राउजिंग कर पाओ। तो इसको ओपन करने के लिए, मतलब ये सारे के सारे काम करने के लिए, मतलब कोई आपको ना तो ट्रैक कर पाए, ना तो आपकी हिस्ट्री बने, ना ही आपकी कैश क्रिएट हो, तो इसके बिना अगर आप ब्राउजिंग करना चाहते हो तो आप इस्तेमाल करते हो इनकॉग्निटो मोड या फिर प्राइवेट मोड का। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है हमारी ब्राउजर की। अब बचा हमारा सर्च इंजन। अगर सर्च इंजन इसी वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो उसको हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो दोस्तों, अगर आप यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। CPCT में यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, और इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब अपने दोस्तों को सब्सक्राइब जरूर करवाइए और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।